हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज जीएस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ सेट 9, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट, सुपर टेट और सभी राज्य स्तरीय एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाली है। इस टेस्ट सीरीज़ में टोटल 30 क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इससे पहले ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ के 8 सेट यूट्यूब पर आ चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और इसके बाद कुल 21 सेट और आएंगे, यानी टोटल ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ के 30 सेट यूट्यूब पर आपको फ्री में प्रोवाइड होंगे। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल जनरल नॉलेज जीएस को जल्द ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं अरुण कपूर आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? ऑप्शन पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से प्रवेश करती है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल या डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी बैकाल झील और ऑप्शन डी सुपीरियर झील। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील। ये सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए आल्प्स, बी हिमालय, सी एंडीज़ या डी रॉकी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंडीज़। जो एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे बड़ी नदियों की प्रणाली कौन सी है? ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र या डी गोदावरी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी की जो प्रणाली है बहुत बड़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? ए सूर्य की गर्मी, बी वायुदाब, सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या डी समुद्र की गहराई। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 7, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका या डी अफ्रीका। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। इसे हम वाइट कॉन्टिनेंट या श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानसून भारत में कब आता है? ए मार्च अप्रैल, बी मई जून, सी जून जुलाई या डी सितंबर अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई।
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काले कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? ए जलोढ़, बी लैटेराइट, सी काली मिट्टी या डी रेगिस्तानी मिट्टी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है? ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए असम। असम जो है सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी नर्मदा या डी गंगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का हरा फेफड़ा किसे कहा जाता है? ए अफ्रीका, बी सुमात्रा, सी कांगो वर्षावन या डी अमेज़न वर्षावन। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अमेज़न वर्षावन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? ए मेघालय, बी असम, सी केरल या डी सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल या डी पृथ्वी। तो सूरज के जो सबसे पास ग्रह है वो है बुध ग्रह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी जलवायु भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ए भूमध्य रेखीय, बी आर्कटिक, सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी या डी मरुस्थलीय। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 16, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। सिक्किम इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कौन सा राज्य झीलों की नगरी कहलाता है? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी जम्मू और कश्मीर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए सुंदरबन, बी माणिक, सी कावेरी या डी कृष्णा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील, बी अमेज़न, सी यांगत्से या डी मिसिसिपी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और भारत की गंगा नदी सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत नेपाल सीमा पर है?
ए अरावली, बी विंध्याचल, सी शिवालिक या डी सतपुड़ा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक श्रेणी, जो भारत और नेपाल की सीमा पर है। विंध्याचल मध्य प्रदेश में पड़ती है, अरावली राजस्थान में है और सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो शिवालिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या डी लैटेराइट मिट्टी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए श्रीहरिकोटा, बी अंडमान निकोबार, सी लक्षद्वीप या डी माजुली नदी द्वीप। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। और जो माजुली है, अगर ये बात है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आंसर आएगा माजुली नदी द्वीप। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, डी बिहार, सी बिहार और डी ओडिशा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ज़्यादा आबादी वाला महाद्वीप है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एशिया। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही तरह से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 25, किस महासागर को हिंद महासागर कहा जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इंडियन ओशन। नॉर्मल सा सवाल था, सही जवाब है इंडियन ओशन जो है, इसे हिंदी में हम हिंद महासागर कहते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? ए कारगिल, बी लेह, सी सियाचिन या डी जम्मू। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन। सियाचिन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी नदी डाकू घाटी से होकर बहती है? ए यमुना, बी चंबल, सी सोन या डी घाघरा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। चंबल नदी डाकू घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 28, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली है? ए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, बी महाराष्ट्र और कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु या डी ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ना ही वो ओडिशा में है, ना ही वो छत्तीसगढ़ में है, ना ही आंध्र प्रदेश में है, ना ही महाराष्ट्र में है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? जी से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल
वेस्ट बंगाल यानी कि और झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और झारखंड। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी झील नमक वाली झील कहलाती है? ए वुलर, बी चिल्का, सी डल या डी लोकटक झील। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। तो 30वां का जवाब है ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। साथ ही साथ यदि आप इस टेस्ट सीरीज़ की PDF चाहते हैं विद आंसर की, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।